कॉपी उपी निकालेगा। लवली क्या कर रही है? फॉर्मूला याद करके आए हो पूरा? पीडीएफ शेयर किया हुआ है। दिख रहा है जी उधर से? बनाओ। उसका जूता संभाल के बस, ठीक है। फिर गप कर रही है। पूछ रहे हैं कल आप एक क्वेश्चन नहीं लिखना है। क्वेश्चन क्यों लिख रहे हो तुम? देखो पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, ऑन द टॉप फेस ऑफ वुडन क्यूब ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। वुडन क्यूब है तो पक्का ऊपर का जो फेस होगा वो स्क्वायर होगा। अरे वुडन क्यूब है तो ऊपर का जो फेस होगा वो क्या होगा? स्क्वायर। जो भी क्यूब होता है उसका सारा का सारा फेस कैसा होता है? स्क्वायर होता है। 6 फेस होता है, 6 वो स्क्वायर। अच्छा ऊपर में क्या बोलता है? 7 सेंटीमीटर का ये हर एज है, मतलब ये 7 सेंटीमीटर लंबा होगा, 7 सेंटीमीटर चौड़ा, 7 सेंटीमीटर ऊंचा। हेमिस्फेरिकल डिप्रेशंस ऑफ रेडियस 0.35 सेंटीमीटर आर टू बी फॉर्म्ड। हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन बनाया जा रहा है, मतलब चम्मच ले करके और मानो ये अपना ये है पनीर, बड़ा सा पनीर है, उसमें चम्मच ले करके ऐसे उससे काट करके निकाला जा रहा था। हर बार हेमिस्फेयर बन जाएगा वहां पे। अरे ऐसे कर करके निकालेंगे तो क्या बनते जाएगा? हेमिस्फेयर बनते जाएगा। तो हेमिस्फेयर बन रहा है, इसका क्या मतलब है? यहाँ सर्कल हो रहा होगा, एक एक ऐसे सर्कल हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा? यहाँ पे ऐसे क्या हो रहा होगा? सर्कल हो रहा होगा। तो टोटल कितना सर्कल बनेगा? ऐसे 0.35 सेंटीमीटर अगर रेडियस है तो यहां से यहां तक कितना जगह ये छेक लेगा? डायमीटर के जितना। इसका डायमीटर क्या हो जाएगा? 2 इंटू 0.35, मतलब कितना हो गया डायमीटर? 0.7। तो ऐसा ऐसा कितना डायमीटर बना पाएगा? यहां से यहां तक कितना सेंटीमीटर है जी? 7 सेंटीमीटर। और एक डायमीटर कितना है? 0.7 सेंटीमीटर। तो ऐसा ऐसा कितना सर्कल हो पाएगा यहाँ पे? तो 7/0.7 कितना? 10। ऐसे ऐसे करके 10। अच्छा ऐसे ऐसे अगर आ जाएगा तो कितना बना देगा?
इधर भी 10 बनाएगा क्योंकि इधर भी कितना सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर। तो 10 इधर और 10 इधर, 10 गुना 10 100। कितना डिप्रेशन बना पाया, 100। सिर्फ टॉप का फेस के बारे में बात कर रहा था, ठीक है। कॉमन सेंस का क्वेश्चन था। डायरेक्टली हम लोग चले गए कहां, फॉर्मूला पे। उपाय है कुछ इसका, नहीं। चलिए सेकंड नंबर आइए। जब हम कोन का वॉल्यूम पढ़ाते हैं ना, तो पक्का ऐसे देखो, आयुष इधर देखो तो, ये सिलेंडर ऐसे होता है और सिलेंडर का हम लोग वॉल्यूम लिखे हुए रहते हैं कितना, पाई आर स्क्वायर एच। और जब कोन का वॉल्यूम का बारी आता है तो हम इसको ऐसे करके ऐसे मिलाते हैं। अब बोलते हैं कि कोन का जो वॉल्यूम है वो पूरा सिलेंडर का वॉल्यूम का 1/3 होता है, ठीक है। तो इधर हो गया 1/3 वॉल्यूम, है ना। तो इधर वाला पार्ट इधर वाला पार्ट तो बच के रह गया। अगर इस सिलेंडर में से ये कोन निकाल लिया जाए तो क्या इतना लकड़ी और इतना लकड़ी जो है बर्बाद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो 1/3 पार्ट लकड़ी क्या हो गया, बर्बाद हो गया। तो कितना ये 1/3 पार्ट लकड़ी जो है वो कोन में चला गया, तो कितना लकड़ी बर्बाद हो गया, 2/3। अरे टोटल 3 भाग है, हेलो, टोटल कितना भाग है, 3 भाग, 1 2 3 भाग है। उसमें से एक भाग किसके पास गया, कोन के पास। कोन के पास कितना भाग गया, 1 भाग। तो बाकी 2 भाग लकड़ी जो है वो बर्बाद हो गया। वुड कितना रह गया, 2 भाग। अब किसका रेशियो पूछ रहा है, रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ रिमाइनिंग वुड टू द वॉल्यूम ऑफ कोन हॉलोड आउट। मतलब कि वॉल्यूम रिमाइनिंग वुड, मतलब बचा हुआ वुड का वॉल्यूम को पहले लिखने के लिए बोला। तो बचा हुआ वुड का वॉल्यूम पहले लिखो, तो 2:2 के बाद पढ़ो वॉल्यूम ऑफ कोन बोल रहा है। वॉल्यूम ऑफ कोन का ये वैल्यू कितना बचा हुआ है, 1। क्या आ गया आंसर, 2:1। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन सी। देखो असर्शन रीजन निबला कितना बढ़िया से निकाला जा सकता है। हेलो, जानते हो असर्शन रीजन अगर तुम पढ़ो ना तो तुम दिमाग में ये रखो कि कैसे कोई को गलती हो जाए, या तो असर्शन वाला स्टेटमेंट नहीं तो रीजन वाला स्टेटमेंट। दिमाग ज्यादा खराब नहीं होता है ना। दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट तुमको पकड़ा जाए कि गलती है, अपना काम बन जाएगा। क्यों, अगर असर्शन गलत हो गया ऑप्शन डी चला जाएगा, अगर रीजन गलत हो गया ऑप्शन सी चला जाएगा, है ना। यहां देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस r इज 3πr², गलत लिखा हुआ है। टोटल सरफेस एरिया 4πr² होता है, ठीक है। मतलब ये क्या हो गया, फॉल्स। और अगर रीजन फॉल्स है तो ऑप्शन नंबर सी, रीजन फॉल्स है तो ये पक्का ट्रू होगा। देखो, इफ वी ज्वाइन 2 हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस, 2 हेमिस्फीयर सेम रेडियस को अगर जो ज्वाइन कर दिया जाए अलोंग विद देयर बेसिस वी गेट ए स्फीयर। अरे बॉल का 2 टुकड़ा करो और दोनों टुकड़ा को फिर ज्वाइन करो, क्या फिर से स्फीयर बन जाएगा, बस वही चीज लिखा हुआ है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट ट्रू था, दूसरा फॉल्स था, ऑप्शन नंबर सी हो गया। यहां आते हैं, टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है सॉलिड हेमिस्फीयर का इतना, और रेडियस दिया हुआ है 7। देखो तो रेडियस अगर 7 है तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इतना ही आता है, उतना आता है, तो ये ट्रू हो जाएगा। फिर देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर इज कितना होता है, 3πr²। क्या ये सही लिखा हुआ है, अरे हेमिस्फीयर है तो सही लिखा हुआ है। यहां स्फीयर था तो 4πr² होता था, ठीक है। तो ये ट्रू लिखा हुआ है। हेलो, ये क्या लिखा हुआ है, ट्रू। मतलब कि इसको फाइंड करने के लिए इसका फॉर्मूला यहां पे लिखा हुआ है, मतलब इसी चीज को यहां पे एक्सप्लेन कर रहा है, इसी चीज को क्या कर रहा है, यहां पे एक्सप्लेन कर। पक्का ये ऑप्शन नंबर ए होगा, है ना। ये सॉल्व करके देख लो क्या होता है हमारा फॉर्मूला, 3π इंटू r²। 3π मतलब 22/7 इंटू r² मतलब 7 इंटू 7 से 7 कट गया, 22 तिया 66, 66 गुना 7 छक 42, 42 का 2, ऐसा ये होगा। चलो हमको क्या है, मैं मार्क्स मिल रहा हमको, चलो सही है, यहां से पता चल गया हमको। ऑप्शन नंबर ए, बढ़िए आगे। देखो
ये तो ज्यादा इजी क्वेश्चन है, हम जो सोच रहे थे वो हैवी नहीं, समझे। एक 16 मीटर डीप और डायमीटर इतना दिया हुआ, तो रेडियस कितना हो जाएगा 3.5 बाई 2। डीप मतलब हाइट दिया हुआ है 16 मीटर, इसको खोदा गया है ना। अर्थ फ्रॉम इट इज अ स्प्रेड इवनली, अर्थ फ्रॉम इट मतलब मिट्टी, इससे जो मिट्टी निकला उसको एक जमीन पे छिड़क नहीं, जमीन पे बिछा दिया गया, ठीक है। और क्योंकि कहां पे बिछा गया, एक प्लेटफॉर्म पे जिसका लेंथ इतना है और ब्रेथ इतना है, तो हाइट पूछ रहा है। तो क्या जितना मिट्टी यहां से निकला होगा किसी भी जगह पे लगाएंगे तो उतना ही वॉल्यूम ऑफ मिट्टी रहेगा वहां पर भी। अरे जितना वॉल्यूम ऑफ मिट्टी, जितना वॉल्यूम ऑफ सॉइल यहां से खोद करके निकाला जाएगा, उतना ही वॉल्यूम ऑफ सॉइल कहीं पे बिछाएंगे। तो क्या खोदा हुआ वॉल्यूम और बिछाया हुआ वॉल्यूम ऑफ मिट्टी दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा। खोदा हुआ वॉल्यूम कितना है पहले ये पता करो, तो पाई आर स्क्वायर एच। अब बिछाया हुआ वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एल इंटू बी इंटू एच, दोनों को बराबर कर देना बस, ठीक है। पाई बोले तो 22/7 इंटू आर मतलब 3.5 बाई 2 और इंटू 3.5 बाई 2 इंटू एच, एच मतलब 16 मीटर बराबर एल मतलब कितना 27.5 इंटू बी मतलब 7 इंटू एच नहीं मालूम है, एच निकालना है तो एच के जगह। अब पूरा तो कैलकुलेशन है, बस हो गया। आगे किया जाए क्वेश्चन। हेमिस्फेरिकल डोम मतलब ये ऐसे, इसके ऊपर ऐसे। किसी जगह यहाँ गए हो, मंदिर बोल सकते हो या फिर हॉल, वेबिनार हॉल वगैरह जो है ऐसे बनाया जाता है। जैसे ये ऐसे सरफेस है ना प्लेन, यानी इसको ऐसे करके कर दिया जाता है, ऑडिटोरियम वगैरह जगह पे, ठीक है। टाउन हॉल में ऐसे है जी, सभ्यता सभ्यता टाउन हॉल ऐसे है जैसे हेमिस्फेरिकल डोम में, तुमको पता होगा बहुत बार कही है, बोलो। अच्छा तो फिर से बन रहा, तुमको इसको बहुत जानकारी आता उधर का इसीलिए पूछे। हाँ बस, हाँ नहीं बन रहा है, मत बने, मत बने। जिससे मैथ बन भी रहा था 2018 में, कौन मार वो अभी 2025 में बहुत ज्यादा काम कर रहा है ना। हाँ बहुत लोग सही बोल रही है, वो बहुत लोग जो 2018 में बहुत ज्यादा नामी पढ़ने वाले बच्चे थे, वो अभी किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में ही लगे हुए हैं। और जो बच्चा सेक्शन ए ज्ञान भारती, सेक्शन बी ज्ञान भारती में था, सेक्शन ए सेक्शन बी मतलब उस टाइम सेक्शन ए और सेक्शन बी मतलब था कि लो स्टूडेंट, जिसको जंगली स्टूडेंट बोला जाता है, जिसको एकदम, जिसको मान लिया गया था कि सब फेल है, अगर पास हो गया तो लड्डू चढ़ाएंगे, ऐसा है, समझा। वैसा बच्चा था 60-70 को। अब उसी में से 2-3 बच्चा जहां तहां बिजनेस चला रहा है, ठीक ठाक पैसा अर्न कर रहा है। कोई नहीं, अभी इससे मोटिवेशन नहीं लेना है। मोटिवेशन इस शब्द से आपको होली के बाद एगो एग्जाम देने के बाद लेना है, ठीक है। हाँ उससे पहले नहीं, होली के बाद एक एग्जाम है तुम लोग का, सोशल साइंस का। हाँ तो उसके बाद मोटिवेशन लेना है,
ठीक है। हाँ हैं? कोई नहीं, तैयारी हम भी करवा देंगे साथ में। हाँ तो पहले से पता होगा ना कि रिजल्ट क्या होने वाला है, पहले से घर में बोल देना। जिस दिन एग्जाम खत्म हुआ उसी दिन घर में ये वाला माहौल बनाना चालू करे, रिजल्ट में कुछ रखा हुआ है, सिंगल पीस ऑफ पेपर कांट डिसाइड माय फ्यूचर। रोज एक दो ऐसा लोगो मार देना घर में, घर वाला को घर पे। अरे पहला दिन पड़ेगा, दूसरा दिन पड़ेगा, धीरे धीरे वो कमते जाएगा, फिर समझ जाएंगे कि ऐसे करते रहता है, रिजल्ट आएगा। हम तो बोल ही रहे थे पेपर कुछ डिसाइड नहीं कर सकता मेरा फ्यूचर। बस हो गया। माहौल बना लो पहले से। हमको जब बाहर जाना रहता है ना तो 15 दिन पहले ही लगता है अब घर में मेरा कुछ पूछ नहीं है, बाहर ही जाना पड़ेगा। ऐसे कर करके निकल जाते एक दिन। चलो देखो इधर रूम है, सिलेंडर सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर डोम, सिलेंडर सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर डोम। इन्हें कि सर ऐसे रूम नहीं हो सकता है, ऐसे रूम होगा, फिगर सही से बनाओ। पता चला बच्चा यहां पर बैठ करके ससरंगा खेल रहा है। चलिए हेमिस्फेरिकल डोम, बेस रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज हाफ ऑफ द हाइट ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट। जितना सिलिंड्रिकल पार्ट का हाइट है तो सिलिंड्रिकल पार्ट का हाइट को हम लोग x बोल देते हैं, ठीक है। तो बेस रेडियस कितना है हेमिस्फीयर का? हाफ। तो ये बेस रेडियस कितना हो जाएगा? x/2। अच्छा, जितना रेडियस इस हेमिस्फीयर का हुआ है उतना ही रेडियस इस सिलेंडर का भी होगा। अब क्या बोल रहा है? इफ द रूम कंटेन्स इतना मीटर क्यूब ऑफ एयर, मतलब रूम में कितना एयर आ सकता है? इतना, मतलब रूम में इतना स्पेस है बोल रहा है। रूम में इतना स्पेस मतलब क्या होता है? वॉल्यूम होता है। और ऐसे भी यहां पर क्या लिखा हुआ है जी? मीटर क्यूब लिखा हुआ है, मतलब वॉल्यूम ऑफ रूम दे दिया। तो वॉल्यूम ऑफ रूम कितना दे दिया भाई? 1408/21। वॉल्यूम ऑफ रूम का फॉर्मूला, तो एगो हेमिस्फीयर है और एगो सिलेंडर है। सिलेंडर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? πr²h प्लस ऊपर में हेमिस्फीयर है तो 2πr³ बराबर 1408/21। पाई का वैल्यू 22/7 होता है इंटू r²। r का वैल्यू x/2 है तो r² क्या हो जाएगा? हमको लगता है कुछ कॉमन ले लेते हैं, πr² कॉमन ले लेते हैं, πr² कॉमन ले लेते हैं। तो ये तो हट गया, क्या बचा यहां से? h प्लस यहां 2/3 बचेगा, पाई हट जाएगा, r²। यहां से निकालेंगे तो 1/r बचेगा। हेलो, r पर पावर 3 है, r² हटा देंगे तो 1r बच जाएगा, मतलब 2/3 r बच गया। पाई बोले तो 22/7, r² बोले तो x/2 और इंटू x/2। h मतलब x, 2/3 इंटू r मतलब x/2 से 2 काट दिए, क्या हो जाएगा? 22/7 गुना x²/4। अच्छा ये काट देते हैं यहीं से, 11 आ गया, आया जी। और 7 दूनी 14, 11/14 x²। यहां पे x प्लस x/3, x प्लस x/3 तुम लोग साइड में भी कर सकते हो, ठीक है। तो हो जाएगा 4x/3। कितना हो जाएगा? 4x/3। अब क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, नीचे आ गया 7 या 21, ऊपर 11 दूनी 22/21। x यहां पर बचा हुआ है x², तो क्या हो गया? x का क्यूब। तो यहां पर अब ला करके डायरेक्ट रखते हैं, 22/21 x³ बराबर 1408/21। देखो यहां भी 21 यहां भी 21 है, हट गया। x का क्यूब के साथ इधर गुना, उधर ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो x का क्यूब बराबर 1408 और बटा 22।
होगा। कितना बार में कट रहा है? 64 बार में। x बराबर, यहां क्यूब लगा हुआ है, हटा देंगे क्यूब तो इधर क्यूब अंडर रूट चला जाएगा। बोल भाई 64 को क्या लिखा जा सकता है? 4 गुना 4 गुना 4। एक ही जैसा 3 बार वैल्यू आ गया, एक वैल्यू निकाल लेंगे। x का वैल्यू क्या आ गया? 4। क्या पूछ रहा? फाइंड द हाइट ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट। हाइट कितना अपना है? x। हाइट है x, इसलिए हाइट को बोल दिए 4 मीटर में था पूरा खेल, तो हाइट हो गया 4 मीटर। ठीक है। 8वां नंबर क्वेश्चन। देखिए अपना हाथ कहाँ कहाँ रखा है। क्या बिट्टू? सुबह उठ के योगा करो बिट्टू, सुबह उठ के योगा करो, ध्यान नहीं भटकेगा। समझा? नहीं समझा? चलिए 8 नंबर क्वेश्चन बनाइए। बनाइए क्या? हम ही बनाएंगे, पढ़िए आप लोग। रुके अब कितना? राइट सर्कुलर सिलेंडर है, इसके ऊपर एक कोन है, बना दिए इतना। हाइट ऑफ 3 मीटर सरमाउंटेड बाई ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ सेम रेडियस। फिर से, टेंट इज इन द शेप ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर अप टू ए हाइट ऑफ 3 मीटर। मतलब राइट सर्कुलर सिलेंडर जो है वो कितना हाइट का है? 3 मीटर का। सरमाउंटेड बाई ए राइट सर्कुलर कोन, इसके ऊपर एक राइट सर्कुलर कोन है ऑफ सेम रेडियस, रेडियस दोनों का सेम है। सच दैट टोटल हाइट ऑफ द टेंट इज 13.5। टोटल हाइट कितना दिया हुआ? 13.5। तो बोलो यहां से यहां तक हाइट कितना हो जाएगा? 10.5 हो जाएगा। ठीक है। हाँ, 13.5 में से 3 माइनस कर दिए, 10.5 आ गया। अच्छा, और पढ़ते हैं। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इनर साइड ऑफ द टेंट। अंदर के साइड को पेंट किया जा रहा है, तो अंदर साइड पेंट करना मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया के टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। क्योंकि टेंट बनाएगा तो बेस थोड़ी पेंट होगा, पेंट चारों तरफ होगा ना, तो कर्व्ड सरफेस एरिया पेंट होगा। ठीक है। अच्छा, 1 मीटर स्क्वायर का कीमत 2 रुपया, तो जितना कर्व्ड सरफेस एरिया निकलेगा उसमें 2 का गुना कर देंगे। इफ द रेडियस ऑफ द बेस इज 14 मीटर, तो रेडियस कितना दे दिया इसका? 14 मीटर। इतना सब कुछ दिया हुआ है, अब हमको क्या निकालना है? कर्व्ड सरफेस एरिया। अच्छा, कर्व्ड सरफेस एरिया इसका तो आसान है, सिलेंडर का 2 पाई एच लगा देंगे, लेकिन इसका कर्व्ड सरफेस होता है पाई आर एल। और एल का वैल्यू जब तक नहीं आएगा तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले तो एल का वैल्यू पता करते हैं। एल बराबर क्या होता है भाई? अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अंडर रूट एच कितना है? 10.5 का स्क्वायर, और रेडियस कितना है? 14 का स्क्वायर। 10.5 का हो जाएगा 25, 110 इतना हो जाएगा 10.5 का स्क्वायर, प्लस 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196। ठीक है क्या? आगे बढ़ते हैं। 6 कितना? 306। यहां एल अब देखो आ जाएगा 0.5, 17 छक 17 आएगा, 18 7 26 से, हाँ 17.5। एल कितना आ जाएगा? 17.5। अब तुम लोगों को 306.25 से निकालने के लिए बाहर आएगा,
निकला था 306.25 से बाहर। रितिका एल आया जी इतना? ओह शिट, एल नहीं आया इतना। अरे ये बनाए ही नहीं है। अब इसके बाद फिर हम लोग को निकालना क्या है? कर्व्ड सरफेस एरिया टोटल। तो दो कर्व्ड सरफेस एरिया लगेगा। ओके होशियार हो, हटा के हाँ, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 2 पाई आर एच, और कोन का पाई आर एल। क्या पाई और आर दोनों में कॉमन है भाई? पाई आर। यहां से क्या बच गया? 2h, और यहां से एल। पाई बोले तो 22/7, आर मतलब 14, 2h मतलब 2 इंटू एच कितना है? अब ये एच आया किसका? हेलो ध्यान रखना, ये एच किसका एच है? सिलेंडर वाला एच है ना? ये 2 पाई एच किसका है? सिलेंडर वाला। सिलेंडर वाला एच 3 है, और एल कितना है? 17.5। 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, इधर हो गया 3 दूनी 6, 17 6 23.5। दोनों को गुना कर दोगे तो आ जाएगा इतना एरिया में पेंट करना है। क्या आ जाएगा? इतना एरिया में पेंट करना है। अच्छा, 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने में कितना रुपया खर्च लग रहा है? 2 रुपया। तो टोटल कॉस्ट कितना पड़ जाएगा? तो 2 का गुना कर देंगे, इतना रुपया आ जाएगा आंसर। ठीक है, A wooden cubical die is formed by forming hemispherical depression on each face. Is formed by forming hemispherical depression on each face of the cube such that one has one depression. Face 1 has 1 depression, face 2 has 2 depressions and so on. Face 1 के पास 1 depression, face 2 के पास 2, ऐसे करके तीसरा के पास 3, चौथा के पास 4, पांचवा के पास 5 और छठा के पास 6 डिप्रेशन। ठीक है, मतलब 4 3 7/2 गुना 6 7 21 डिप्रेशन टोटल हो जाएगा। टोटल डिप्रेशन कितने हो जाएंगे? 21। द सम ऑफ नंबर ऑफ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन ऑन अपोजिट फेस इज ऑलवेज 7। अपोजिट फेस पर जब भी डिप्रेशन देखा जाएगा तो हमेशा 7 आएगा। क्यों आएगा? अरे क्यूब जब बनाया जाएगा, छक्का पंजा जो होता है ना, तो इधर साइड अगर 1 रहेगा तो इसका उल्टा साइड कितना गोला रहता है? 6 गो रहता है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 7 ना आएगा। जिधर साइड 2 गो गोला रहता है उसका उल्टा साइड में कितना गोला रहता है? 5 गो। और ये सब कैसे? कितना में सिर्फ बिंदु लगा रहता है, कितना में देख तो गड्ढा करके बनाया रहता है। बढ़िया वाला जो महंगा डाइस खरीदा है, गरीब है कि अमीर है सब यहाँ पे, महंगा वाला डाइस खरीदा है तो उसमें थोड़ा गड्ढा करके बनाया जाता है, वही हेमिस्फेरिकल लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा अब क्या बोलता है? द सम ऑफ द एज ऑफ क्यूबिकल डाई मेजर्स 5 सेंटीमीटर। एज कितना है? 5 सेंटीमीटर। ये क्यूबिकल डाई जो इसका एज 5 सेंटीमीटर है। एंड ईच हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज ऑफ डायमीटर 1.4 मीटर। जितना भी हेमिस्फेरिकल डायमीटर है, हेमिस्फेरिकल डायमीटर जितना भी है, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन जितना भी है, इसका डायमीटर कितना दिया हुआ है? 1.4 सेंटीमीटर। मतलब रेडियस कितना इसके पास? 0.7 सेंटीमीटर। उसके बाद फिर फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द डाइस सो फॉर्म्ड। जो डाइस बनेगा उसका टोटल सरफेस एरिया, डाइस जो बनेगा उसका टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हम लोगों को पहले तो चाहिए डाइस का टोटल सरफेस एरिया। डाइस का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है? 6a स्क्वायर। उसके बाद फिर अगर एक डाइस पे यहां ऊपर ही देखो, अगर जो एक गोला है, इसका क्या मतलब है? सबसे पहले तो ये टोटल जितना एरिया उसमें से एक सर्कल का एरिया हटा देना पड़ेगा। अरे ऊपर से सर्कल का एरिया हटेगा मतलब -πr स्क्वायर। ठीक है, अच्छा जो हेमिस्फेयर उसका हम लोग को निकालना क्या था?
कर्व्ड सरफेस एरिया क्या निकालना था? तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर प्लस होगा ना, क्योंकि वहां पर हमारा हाथ जाएगा, वहां पर पेंट चढ़ सकता है। कितना एरिया में पेंट चढ़ सकता है? 2 पाई आर स्क्वायर में। लेकिन ऊपर जो सर्कल है वो सर्कल तो खत्म हो गया ना, सर्कल जितना एरिया खत्म हो गया उसमें गड्ढा बन गया, तो इसलिए माइनस पाई आर स्क्वायर कर दिए। तो कितना आ गया ओवरऑल? पाई आर स्क्वायर। एक हेमिस्फीयर के वजह से जो एरिया बन रहा है एक्स्ट्रा, वो एक बार पाई आर स्क्वायर बन रहा है। तो टोटल कितना हेमिस्फीयर वहां पे बना है? 21। तो 21 बार पाई आर स्क्वायर प्लस होगा इसमें। अब तुम लोग को याद दिलवाते हैं कि जब भी क्यूब पे हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन करवाया जाए या फिर क्यूब पे हेमिस्फीयर रखा जाए, एक तरफ का फेस होता था, एक तरफ का एरिया और प्लस पाई आर स्क्वायर। ऐसा करवाए हुए हैं कि नहीं करवाए हुए हैं? और नहीं अगर बोलेगा तो हम वीडियो ओपन करके दिखा देंगे ये चीज, ठीक है। इस पे हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन लगाया जाए, किस पे? क्यूब पे या क्यूबॉइड पे हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन लगाया जाए, मतलब अंदर से कट करके निकाल लिया जाए, या फिर इसके ऊपर से कटोरा रख दिया जाए। एरिया कितना होगा? तो ऊपर का एरिया ए स्क्वायर और प्लस पाई आर स्क्वायर डायरेक्ट। ये चीज इसमें गड्ढा भी किया जाएगा तब भी यही करके देगा, और अगर जो ऊपर से भी अगर जो कटोरा रखा जाएगा तब भी यही देगा ये सरफेस एरिया, ठीक है। समझ में आ गया क्या है? क्या हुआ? सोच में क्यों पड़ा? तो बनाओ। सर इसका आंसर क्या है? तो बनाएंगे तब ना आएगा। बन गया तुम लोग से? इतना ही किया है? 21 बार का सोचे थे कि नहीं? 21 बार आया। पाई आर स्क्वायर भी निकाले, 6 ए स्क्वायर भी निकाले। अब क्या चीज? नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि आप वो चीज नहीं की। क्या? एक इसमें गड्ढा ना हुआ है। हाँ हाँ गड्ढा हुआ है तो उसमें सर्कल सर्कल भी बनेगा। हाँ उसको 21 से मल्टीप्लाई करके घटाना भी पड़ेगा। हाँ, तो घटा चुके हैं भाई। घटा दो। हाँ देखो, जैसे 2 पाई आर स्क्वायर सरफेस एरिया होता है ना इसका, कर्व्ड सरफेस एरिया, और उसमें हर बार एक सर्कल का एरिया हटाया हुआ है पाई आर स्क्वायर, तो ओवरऑल कितना बच रहा है? एक बार में एक गड्ढा के बदले एक बार पाई आर स्क्वायर एक्स्ट्रा एरिया आ रहा है, तो 21 गड्ढा के बदले ए स्क्वायर माइनस 21 पाई आर होना चाहिए ना? नहीं नहीं, प्लस ही होगा। अरे देखो है ना, टोटल तुम गोला कितना बोल रहे हो? 21, तो 21 बार माइनस पाई आर स्क्वायर होगा, और टोटल सरफेस एरिया कितना बन रहा है? 21 को, तो 21 दूनी 42 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। 42 में से 21 जाएगा तो फिर से कितना बचेगा? 21 पाई आर स्क्वायर होगा। कहाँ चला जाता है? जैसे यहाँ देखो, गड्ढा यहाँ पे ऐसे करके ये गड्ढा बनाया है, ठीक है। तो इसका जो सरफेस एरिया है वो कितना है? 2 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, लेकिन ये जो यहाँ क्या बोलते हैं, क्यूब का जो सरफेस था उसका सर्कल जितना सरफेस एरिया बर्बाद हो चुका है, तो उसको हटाना पड़ेगा। तो 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर घटा देंगे। तो एक तरफ अगर एक गड्ढा बना, तो एक गड्ढा बनने के बदले हमारे पास कितना एक्स्ट्रा एरिया आता है? पाई आर स्क्वायर। तो कितना ऐसा ऐसा गड्ढा बना? 21, तो 21 पाई आर स्क्वायर एक्स्ट्रा आया। इसमें किया ये होना 6 ए स्क्वायर है, उसमें पहले इसका 21 इनटू जो सर्कल का सारा एरिया निकला उसको माइनस किया, ठीक है, फिर प्लस कर दिया, फिर प्लस 42 पाई आर स्क्वायर कर दिया। नहीं 42 नहीं, तो वो डायरेक्ट मेरा वैल्यू है। ऊपर कुछ प्लस हुआ है। अच्छा ठीक, देखते हैं। तो 6 ए स्क्वायर, ए का वैल्यू कितना दिया हुआ? नहीं 7 नहीं, 5। ए का वैल्यू कितना दिया हुआ? 5। तो 6 इंटू ए स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर प्लस 21 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर कितना दिया? डायमीटर है 1.4 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 0.7 सेंटीमीटर। 0.7 इंटू 0.7, पॉइंट हटाया 0, पॉइंट हटाया 0, 7 से 7 कट गया। 25 छक 150, 150। अब 22 गुना 7 154 होता है। 154 गुना 21 4, 154 का 2 गुना 8 5 13 3 बाकी 1 और 1 2, 3 2 3 4, 3 2 3 4, और नीचे में 2 जीरो है तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा।
182.34 पुष्कर इतना ही आया है सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या है? मेरे से लगभग डबल है। ओह तो कुछ गलती किया हुआ। चलो क्या 21 गोला ही बनेगा? 21 गोला बनेगा तो मेरा सही है। चलिए अगला क्वेश्चन सुनिए, उसका जो निकला ना, क्या फिर से पाई आर स्क्वायर माइनस क्यों? अरे हाँ हम यहाँ पे गड्ढा कर रहे हैं, इतना एरिया पहले पूरा हम लिख दिए ए स्क्वायर, इतना एरिया को हम लोग क्या बोल रहे हैं? ए स्क्वायर। इसमें अगर जो गड्ढा करेंगे तो क्या इतना एरिया तो हटाना पड़ेगा, गड्ढा वाला एरिया, तो इसीलिए ए स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। अच्छा गड्ढा कैसा हुआ? हेमियोस्फेयर, तो हेमियोस्फेयर के लिए फिर से उसका कर्व सरफेस एरिया जितना पेंट कर सकते हैं, तो फिर 2 पाई आर स्क्वायर प्लस करते हैं। क्या होगा एक ही बात? अरे एक कर्व सरफेस एरिया है तो वो तो ऐड होना है, ये तो माइनस क्यों होगा ये पूछ रहे हो ना बार बार। यहां पर जब गड्ढा करेंगे तो इतना एरिया को हम पेंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, सर्कल नहीं होगा। इसको बताया, इसीलिए इसका जो फर्स्ट क्लास जो कॉम्बिनेशन फिगर वाला इंपॉर्टेंट है, उस टाइम पे ये सब चीज सब डिस्कस किए हुए हैं। जैसे कि यहाँ पर तुम गड्ढा अगर करोगे तो डायरेक्ट हेमियोस्फेयर बन जाएगा, ऊपर में सर्कल नहीं बनेगा। सर्कल बनेगा तो उतना दूर का एरिया तुम खराब किया कि नहीं किया क्यूब का। जैसे घर का एक बर्तन उठाओ, ठीक है, जिसमें घी या फिर खोवा जमा हुआ है, ठीक है, और उसमें जो है तुम चम्मच निकाल करके ऐसे उठा लो, तो क्या पहले जितना ऊपर का बस एरिया, अभी हम उसमें जो पेंट चढ़ाएंगे वो बाद में बात करते हैं, ऊपर का जो एरिया वो बर्बाद हुआ, थोड़ा बहुत एरिया कि नहीं हुआ? कितना एरिया बर्बाद हुआ होगा? जैसे एक हेमियोस्फेयर बनता है तो यहाँ सर्कल ही ना रहता है जी, है ना, तो इतना एरिया बर्बाद कर दिए कि नहीं कर दिए? तो क्या इतना एरिया में पेंट कर पाओगे? अब तुमको बोलते हैं बस पेंट उतना एरिया करो जितना एरिया में खोवा ऊपर ऊपर दिख रहा है। हेमियोस्फेयर जो बना है उसमें पेंट नहीं करो, उतना ही एरिया पेंट करो जितना पे खोवा है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा? ये वाला एरिया तुम छोड़ दोगे, कितना एरिया छोड़ोगे? पाई आर स्क्वायर छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे? ठीक है। अब बोलेंगे कि वो भी एरिया पेंट करो जो गड्ढा तरफ है, तो गड्ढा तरफ कौन सा एरिया? ये वाला कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमियोस्फेयर, तो प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब समझे? हो गया। अब नहीं है ज्यादा। क्या बोल रहा है? फेस है कितना क्यूब का? 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। मैक्सिमम ऑफ हेमियोस्फेयर ऑफ डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर आर स्कूप्ड आउट। यहां देखो कितना हेमियोस्फेयर ज्यादा निकाला जा सकता है। 14 इधर है और 14 इधर है। 1.4 का कितना हेमियोस्फेयर? तो 10 इधर और इधर से भी कितना? 10 10 दाएं के कितना हेमियोस्फेयर निकाला जा सकता है? 100 हेमियोस्फेयर निकाला जा सकता है।
इसमें से कितना हेमिस्फेयर निकाला जा सकता है? 100 हेमिस्फेयर। अच्छा, तो इसका ऊपर का अगर जो एरिया देखा जाए तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। और एक हेमिस्फेयर अगर निकाला जाता तो एक बार प्लस पाई आर स्क्वायर होता। यहां पर कितना बार हेमिस्फेयर निकाला जा सकता है? निकाला जा रहा है 100 बार, तो ए स्क्वायर प्लस 100 पाई आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, 100 बार पाई आर स्क्वायर डायरेक्टली हम कैसे लिख सकते हैं सर? तो एक बार पाई आर स्क्वायर का इसको भी बुखार आ जाता है जी मैथ पढ़ाते पढ़ाते। देखता है बच्चा, ये सामने देख लेता है ना कि अरे बच्चा का मुंह उतर रहा है, तो एक बार बंद हो जाते हैं, हो गया। जैसे ही बंद होता है सब खुशा, अब लगता है छुट्टी मिलेगा। चल फिर से क्यूब अगर जो है इसमें क्या हम लगा रहे हैं? हेमिस्फेयर निकाल रहे हैं, तो हेमियस क्यूब में पहले हेमिस्फेयर लगा। पहले तो इतना गोला का एरिया बर्बाद किए, गोला का एरिया इतना बर्बाद हुआ, मतलब एक बार माइनस पाई आर स्क्वायर होता है। उसका जो हेमिस्फेयर का गड्ढा हुआ तो उसका कम सरफेस एरिया एक्स्ट्रा आ जाता है उसमें, इसीलिए उसमें प्लस 2 पाई आर स्क्वायर होता है। मतलब एक बार हेमिस्फेरिकल गड्ढा करने के वजह से जो फेस होगा, फेस में ओवरऑल एक बार पाई आर स्क्वायर का प्लस हो जाता है, एक बार गड्ढा लगाने की वजह से। ऐसा कितना गड्ढा था? 100 गड्ढा। कितना गड्ढा निकाले हैं? 100 गड्ढा। तो ए स्क्वायर में 100 बार पाई आर स्क्वायर प्लस हो जाएगा। 100 कैसे आया? देखो यहां से यहां तक कितना दूरी है? 14 सेंटीमीटर। और एक गोला इसमें करेंगे तो इसका डायमीटर कितना दिया? वो 1.4। तो 14 सेंटीमीटर को 1.4 से डिवाइड लगाते हैं कि ऐसा कितना गोला लग पाएगा इसमें। ठीक है, 14 दाएं 140, तो इधर 10 गोला, ऐसे इधर भी तो 10 गोला निकलेगा, 10 दाएं 100 हो जाएगा। यहां सॉलिड सिलेंडर जिसका हाइट 24 सेंटीमीटर, रेडियस दिया हुआ है, 2 कोन आर होलोड आउट। एक सॉलिड सिलेंडर है, इसमें से कितना कोन निकाल लिया गया है जी? 2 कोन निकाला गया। देखो कैसे निकाला गया होगा। 2 कोन निकाला गया। यहां से यहां तक कितना टोटल हाइट था इसका? 24 सेंटीमीटर। लेकिन कोन कैसे निकाला गया? 12-12 सेंटीमीटर का। मतलब यहां से यहां एक कोन निकाला गया और यहां से यहां, ये तो डमरू बन गया है, यहां से यहां एक कोन निकाला गया है। ठीक है, एक कोन ऊपर निकाला गया और एक कोन नीचे से निकाल लिया गया। फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो कोन निकालने के बाद जो वॉल्यूम बचा वो बताओ और जो सरफेस एरिया बचा वो बताओ। सरफेस एरिया कितना बचा होगा इसमें? वॉल्यूम तो चलो बढ़िया है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच माइनस 1/3 पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। और ऐसा 2 बार निकाला गया तो 2 का गुना कर देंगे तो इतना वॉल्यूम निकल जाएगा। कितना वॉल्यूम बचेगा? इतना वॉल्यूम। ठीक है, लेकिन सरफेस एरिया कितना बचेगा? तो सरफेस एरिया वो एरिया को बोलते हैं जो पेंट करते हैं हम लोग। तो निकालने के बाद पेंट करने वाला एरिया कितना बच जाएगा? देखो पेंट करने वाला एरिया कितना बचेगा। क्या इधर जो सरफेस है सिलेंडर का, जो बाहर का सरफेस है वो तो बचा हुआ रह जाएगा। इमेजिन करो अगर ये सिलेंडर है तो इसमें अगर जो हम खोखला करने जा रहे हैं तो यहां से खोखला करते हुए अंदर बढ़ेंगे ना, तो ये बाहर का जो ये पार्ट है ये सब बचा रह जाएगा, ये सब खोखला नहीं होगा। ठीक है, देखो ये ऐसे हो जाएगा, ये देखो ऐसा बन जाएगा, ऐसा। यहां से भी ऐसे इबला मिटा दो, ये देखो ऐसा बन जाएगा, ऐसा ही रह जाएगा लास्ट में। ठीक है, तो क्या बाहर का सरफेस एरिया जो है किसका? सिलेंडर का, वो बच के रह गया। मतलब 2 पाई आर एच, 2 पाई कैपिटल आर कैपिटल एच, कितना बच गया। अब एक्स्ट्रा एरिया इसके पास आ गया। एक्स्ट्रा एरिया कैसे आ गया? क्योंकि इसमें जो खोखला किए हैं इधर भी तो पेंट चढ़ा सकते हैं, इधर भी तो पेंट चढ़ा, तो ये पेंट चढ़ा कितना दूर सकते हैं? तो ये है कोन का सरफेस एरिया। और कितना बार कोन का सरफेस एरिया? 2 बार। तो यहां पर प्लस 2 पाई आर एल। ठीक है, एल का वैल्यू निकाल लो। एल का वैल्यू क्या हो जाएगा? √h² प्लस आर स्क्वायर, 13 आ जाएगा। एच कितना है? 12 का स्क्वायर, आर है 5,
एल कितना हो जाएगा 12 का, यहाँ सीधे निकाल देते हैं 13 हो जाएगा, एल की जगह 13 हो जाएगा, पुट कर लो। ठीक है। अच्छा, जब भी किसी जगह से खोद के निकाला जाता है, ये मत समझो कि उसका सरफेस एरिया घटता है, उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, क्योंकि अगर जब भी हम कहीं छेद कर दिए ना सॉलिड चीज में, ठीक है, तो एरिया बढ़ गया। जब भी सरफेस एरिया बोलता है दिमाग में जाना चाहिए कितना जगह हम पेंट कर पाते हैं, कितना जगह हम लोग पेंट कर पाएंगे, वही होता है हमारा सरफेस एरिया। ठीक है। फ्रॉम वन फेस ऑफ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड इतना द लार्जेस्ट पॉसिबल कोन इज कार्व्ड आउट। एक सॉलिड क्यूब है, एक सॉलिड क्यूब है 14 सेंटीमीटर लंबा, 14 सेंटीमीटर चौड़ा और 14 सेंटीमीटर ऊंचा। ठीक है। उससे बड़ा से बड़ा कितना बड़ा एक कोन निकाला जा सकता है, तो एक क्यूब से कितना बड़ा कोन निकाला जा सकता है। तो अगर जो इसका ये फेस है तो यहां पर हम सर्कल बनाएंगे सबसे बड़ा। पहले बड़ा से बड़ा अगर जो क्यूब बोला तो पहले तो बड़ा से बड़ा एक सर्कल बनना चाहिए। क्यूब क्या होता है जी, यही तो होता है ना। ठीक है। क्यूब में क्या होता है, एक रेडियस होता है और एक हाइट होता है ना। तो ज्यादा से ज्यादा, हाँ कोन में तो ज्यादा से ज्यादा हाइट कितना हो जाएगा और ज्यादा से ज्यादा रेडियस कितना हो जाएगा। तो जब ज्यादा से ज्यादा बात कर रहे हैं तो यहाँ रेडियस ना सोच करके हम डायमीटर सोचेंगे, यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि यही ना गोला पूरा बन रहा है। तो इसका डायमीटर जो है वो कितना हो जाएगा 14, मतलब रेडियस कितना हो गया 7, हाइट कितना हो जाएगा 14, हाइट कितना हो जाएगा 14। अब क्या पूछ रहा था, फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, मतलब निकालने के बाद वॉल्यूम कितना बचेगा। तो वॉल्यूम तो जब भी बचने की बात आती है तो घट जाता है, तो वॉल्यूम कितना होता है a क्यूब माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम तो ये हो जाएगा। लेकिन सरफेस एरिया फिर से अगर सोचो तो पहले तो 6a स्क्वायर हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना होता है 6a स्क्वायर। इसमें से इतना बड़ा सर्कल पहले हटाए हैं, खोखला किया है ना, तो सर्कल का एरिया पहले माइनस करो, माइनस पाई आर स्क्वायर। लेकिन खोखला होने के बाद अंदर जो ऐसे खोखला हुआ होगा कोन शेप का, उबला एरिया में हम पेंट ब्रश चला सकते हैं। कितना एरिया में, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन में। तो यहां पर लिख देते हैं प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए एल निकालना पड़ेगा हमको। बस एक इसका और दिखा देना है तुम लोगों को, कौन सा वो पोर्शन है, केस स्टडी 2 ही को बचा है। इसमें से ये देखो, ये केस स्टडी ऐसा सब देख करके ना घबराओ नहीं। देखो ये बहुत भयंकर लग रहा होगा तुम लोगों को, लेकिन देखो कितना इजी है वो हम दिखाते हैं। क्या है, बना लिया ये सब। देखो बेलन है ये, एग्जैक्टली क्या है ये बेलन। देखो इसमें से एक सिलेंडर छोटा सा इधर है, एक सिलेंडर छोटा सा इधर है और एक बड़ा सा सिलेंडर यहाँ पे है। देखो ये 12 सेंटीमीटर इसका क्या दिया दे दिया है हाइट। ये 7 सेंटीमीटर क्या दिया है सिलेंडर का डायमीटर, क्या दे दिया है डायमीटर। यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से रेडियस निकाला जा सकता है। ये 5 सेंटीमीटर छोटा सिलेंडर का हाइट, छोटा सिलेंडर का यहाँ पे डायमीटर दे दिया 2.1, वैसा ही इधर भी है 5 सेंटीमीटर 2.1। पहला क्वेश्चन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द बिगर सिलिंड्रिकल पार्ट। इससे इजी क्वेश्चन तुम लोगों को दिखेगा, था केस स्टडी देखते के साथ छोड़ देते हो तुम लोग। बोलो बिगर सिलिंड्रिकल पार्ट का वॉल्यूम, बिगर सिलिंड्रिकल पार्ट का वॉल्यूम का फॉर्मूला अगर तुमको पता है, पाई इंटू आर स्क्वायर, मतलब क्या 7/2 गुना 7/2 और इंटू एच मतलब 12। डन हो गया कि नहीं हो गया। अगला, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ बिगर सिलिंड्रिकल पार्ट। ले भाई, अब क्या बोल करके देगा, बिगर सिलिंड्रिकल पार्ट का कर्व्ड सरफेस एरिया। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई इंटू आर मतलब 7/2 और इंटू एच मतलब 12। अब तुम रेडियस ही 7 बोल दिए या फिर रेडियस ही तुमको नहीं दिख रहा है तो फिर तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, अगला। अब तीसरा, अब दो, ये सब एक एक नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है, ये दोनों 2-2 नंबर का, दोनों में से कोई एक बनाना है। अब तुमको जो समझ पड़ता है वो बनाओ, तो कम से कम ईद को नंबर तो सबको उठाना चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला याद है तो लगा इसको, तो पूरा क्वेश्चन को पढ़े। ठीक है, बिना पढ़े क्वेश्चन को नहीं छोड़े, एक बार अटेम्प्ट ले। ठीक है, क्वेश्चन में जब फिगर नहीं दिया हुआ रहता है, खास करके मेंसुरेशन वाला पार्ट में अगर फिगर नहीं दिया हुआ है
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो क्वेश्चन उसमें फिगर बनाने का कोशिश करो, ऐसी लाइन वाइन कुछ खींचो। ज्योमेट्री का जो भी पार्ट रहता है उसमें फिगर बनाने का कोशिश करो। गिवन का पार्ट टू प्रूव जहां पे रहता है टू प्रूव वाला पार्ट लिखो, नहीं तो फिर टू फाइंड वाला पार्ट लिखो। ठीक है, क्या फाइंड करना है। ठीक है, जिस जगह पे हमको कुछ नहीं आ रहा उसमें फॉर्मूला लिख दो। जैसे पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है, हमको कुछ नहीं आ रहा, सीधे लिख देंगे पॉलिनोमियल में जो तुम दो फॉर्मूला याद किए, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का। समझ रहे हो, 0.5 मार्क्स मिलेगा। टीचर को मालूम हो जाएगा ना कि बच्चा पूरा मेहनत कर रहा है। कैसे भी करके इसको 18 नंबर तक पहुंचा देते हैं, 20 नंबर तक पहुंचा देते हैं। क्या कोई ठीक थोड़ी है तुम लोगों का जी। तुम लोग को इतना क्वेश्चन रटवा रहे, जैसे कुछ बच्चा बुलाते हैं सामने, रटवा रहे क्वेश्चन, वहां ही भूल जाओ, कोई बड़ा बात नहीं, वहां ही भूल जाओगे तुम लोग क्वेश्चन। पहला दिन है, डर के मारे आज पूरा फेफड़ास बार क्वेश्चन आ जाएगा। सही बोल रही हो जाएगा, कोई बड़ा चीज नहीं है। ठीक है, जो बच्चा पूरा 100% रट के जाता है क्वेश्चन आंसर, उसका तो हालत खराब रहता है। ठीक है, रट के भी जो क्वेश्चन आंसर गया रहता है, 10 क्वेश्चन में एक आगो भूला जाता है। चाहे क्वेश्चन कभी कोई ऐसा नहीं होता है कि याद था, एग्जाम के टाइम पे भूल गए, तो तुम लोग के साथ क्यों नहीं हो सकता। ठीक है, तुम लोग तो और 15 क्वेश्चन रट के जा रहे हो, उसमें जहां 2 को भूला है तो पूरा अटैक आएगा डायरेक्ट, समझे। हाँ, तो कोई बड़ा बात नहीं है। इसलिए ये सब भी अपना, ये सब जो है ना बैकअप प्लान है, समझे, कि अगर वैसा हुआ तो ये सब पे निपटाएंगे। 3 घंटा बहुत ज्यादा समय होता है तुम लोगों के लिए। चलिए यहाँ पे खत्म करते हैं। अगला दिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, एक पीडीएफ शेयर कर देते हैं। ये वाला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहां से बनाओगे, पी/क्यू तो दिया हुआ है ना। हाँ, पी/क्यू से कम 8-10 को बना करके आओ, फॉर्मूला रट करके आओ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कितना फॉर्मूला है, 2 नहीं तो 3।